नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में और मैं हूं आपके साथ अनुराधा। बिहार की सियासत में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के बयान ने बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। तो विपक्षी नेताओं पर निशाना साधते हुए उन्होंने उन्हें गूंगा और बहरा करार दिया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि बिहार में चारों ओर विकास की धारा बह रही है, गंगा पर पुलों का निर्माण हो रहा है और हर तरफ तरक्की की नई रास्ते खुल रहे हैं, लेकिन विपक्षी दलों को यह सब दिखाई और सुनाई नहीं दे रहा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि विपक्षी नेता गूंगे और बहरे हो गए हैं और उन्हें किसी डॉक्टर से इलाज कराने की जरूरत है। विपक्ष के लोग बिल्कुल गूंगे और बहरे हो गए हैं, इनको किसी डॉक्टर से इलाज करवाने की जरूरत है। विकास हो रहा है, गंगा पर पुल बन रहा है, चारों ओर विकास की धारा बह रही है, लेकिन ये लोग अभी भी जंगल राज्य की बात कर रहे हैं। और क्या कुछ कह रहे हैं नित्यानंद राय, पहले आप उनका बयान सुने। कल गृह मंत्री आए, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार लगातार बिहार का विकास कर रहे हैं, 6,000 रुपए की राशि हर किसी माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का कल कार्यक्रम अभूतपूर्व रहा। हम लोगों को बधाई देते हैं उस कार्यक्रम की सफलता के लिए और आभार भी व्यक्त कर रहे हैं। जंगल राज वाले परिवादी पार्टी के लोग जिनको विकास से मतलब नहीं है, लालू जी हो, उनकी पार्टी हो, उनका पुत्र हो, कांग्रेस हो या कम्युनिस्ट के लोग हों, वह कहते हैं कि विकास नहीं हो रहा है जब से एनडीए की सरकार बिहार में बनी है। मैं ऐसे लोगों को, ऐसी पार्टी और ऐसे नेताओं को कहना चाहते हैं कि जरा आँख से चश्मा हटाइए और जनता की आवाज़ को अपनी कानों से सुनिए। न वह देखते हैं न सुनते हैं, बहरे और गूंगे की तरह बोलते हैं। इस 20 वर्षों में विकास कितना हुआ, इसका हिसाब माननीय गृह मंत्री जी ने कल गोपालगंज की सभा में दी है। सड़कें नहीं थी उनके ज़माने में, सड़कें हैं। अभी देखिए ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड, 4 लेन पटना सासाराम आरा होते हुए कॉरिडोर निर्माण की मंजूरी है। उसमें 4,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने की घोषणा, कैबिनेट की स्वीकृति केंद्र सरकार की और माननीय नरेंद्र मोदी जी के भगीरथ प्रयास से विकास की गंगा जो इस देश के घर घर, गांव गांव, जन जन तक पहुंच रही है, वह विकास की गंगा यहाँ नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में बह रही है। यहाँ स्कूलों की हालत जर्जर थी, सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी, नल से पानी नहीं था, यहाँ गुंडा राज था, यहाँ जंगल राज था, यहाँ पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था नहीं थी, चिकित्सा की व्यवस्था नहीं थी, कोई रोजगार नहीं था, पलायन हो रहा था। आज एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। जिस 4 लेन की मैंने चर्चा किया उससे 48 लाख मान और रोजगार दिवस सृजित होंगे। आज यहाँ बिहार में रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। आज 25 करोड़ गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं इस देश के लोग माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। उसमें लाखों की संख्या में बिहार के लोग भी गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। आज तो विकास ही विकास हो रहा है। कितनी सड़कें बनी हैं। गांव में पहले सड़कें नहीं होती थी, जातीय उन्माद का माहौल बनाया गया था, भय का वातावरण था, तुष्टीकरण था। किशनगंज के कई इलाकों में, वहां से लेकर और बिल्कुल बेतिया तक, और वहां कैमूर से लेकर वहां बांका तक, आज विकास ही विकास दिखता है। गंगा पर कई कई पुल, रेलवे पुल और सड़क का पुल बनना बिहार के विकास को गति दी है। यह विकास ही विकास है। उनको दिखाई नहीं पड़ता है तो किसी अच्छे डॉक्टर से आंख का इलाज कर दे, करा लें। सुनाई नहीं पड़ रहा है तो थोड़ा कान का इलाज करा लें। नित्यानंद राय ने अपने बयान में यह भी कहा कि गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम बेहद सफल रहा और इसके लिए उन्होंने सभी लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि अमित शाह के दौरे से बिहार में विकास को नई गति मिली है।
केंद्रीय मंत्री ने विपक्षी नेताओं को आड़े हाथे लेते हुए कहा कि जंगल राज के दौर में राजनीति करने वाले विपक्ष को बिहार में हो रहे विकास कार्यों की कोई परवाह नहीं है। उन्होंने कहा कि बिहार में सैकड़ों का जाल बिछ रहा है, पुलों का निर्माण हो रहा है और राज्य में हर तरफ विकास हो रहा है, लेकिन विपक्षी दल इन सबको अनदेखा कर रहे हैं। नित्यानंद राय के इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में गर्माहट बढ़ गई है। अब सवाल यह उठता है कि क्या नित्यानंद राय का यह बयान विपक्ष पर दबाव बनाने का प्रयास है या फिर बयान विकास की अनदेखी करने वाले विपक्ष को आईना दिखाने की कोशिश है। बिहार की राजनीति में नित्यानंद राय का ये बयान विपक्ष के लिए एक नई चुनौती बन गई है। अब देखना होगा कि विपक्ष इस बयान का जवाब कैसे देते हैं और क्या ये बयान आगामी चुनावों में राजनीतिक समीकरण बदलने में कामयाब होगा या नहीं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ। धन्यवाद।